और दिल्ली में बुधवार को पहली बार ऐसा हुआ जबकि डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से ज्यादा पहुंच गए। आखिर पेट्रोल और डीजल के इन दामों में वैट और एक्साइज सहित कितने तरह के और टैक्सेस की भूमिका होती है, ये जानने के लिए ऑल इंडिया पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रमुख अजय बंसल से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कानपाल ने। डीजल और पेट्रोल के दामों में पिछले कई दिनों से इजाफा जारी है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। सामान्यतः पेट्रोल के दाम डीजल से अक्सर ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज डीजल के दाम लंबे समय बाद और कहा जा रहा है कि पहली बार शायद ऐसा हुआ है जबकि डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। क्यों हो रहा है ये सब? आखिर क्या है तेल का जो एक तरह से खेल होता है? कितना लग रहा है तेल पर टैक्स? आपकी जेब में कितना पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है? तेल की कीमत के वनस्पत, इन सारी बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय बंसल जी। सर, मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए पहले ये बताइए कि ये डीजल और पेट्रोल के दाम हम देख रहे हैं कि इस बार पहली बार डीजल के दाम दिल्ली में ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल के दाम कम हैं। क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? दिल्ली में ये पहली बार हुआ है कि कोई पेट्रोल और डीजल के दामों में अमूमन जो है 12 रुपये तक की हमने देखा है कि अमूमन जो है वो डिफरेंस रहता था, यानी कि 12 रुपये डीजल सस्ता रहता था। ये पहली बार है कि अब 12 पैसे आपका डीजल महंगा है पेट्रोल से। अच्छा, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? आप तो लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरे अपने 30 साल के पेट्रोल डीजल के डीलरशिप के और बिजनेस के कारोबारी में आज तक मैंने ये नहीं देखा कि इतना जो है वो डीजल महंगा हो पेट्रोल से। फर्स्ट टाइम हुआ है ये। अच्छा, अब थोड़ा सा हमारे सर दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताइए कि आज जो डीजल दिल्ली में 79 रुपीज़ के आसपास आ गया है, उसमें कितना परसेंटेज टैक्स लग रहा है और उसमें क्या स्थिति है? आखिर कितना वो बढ़ रहा है और किस हिसाब से उसमें टैक्स रेशियो आ रहा है? अब वो केंद्र का हो या फिर वो राज्य का हो, अलग अलग तरह से। ये भी क्रमशः मेरे ख्याल से पहली बार ही होगा कि आपका जो पेट्रोल डीजल का दाम है वो एक बेसिक कॉस्ट से भी दुगना क्यों तिगना जो है वो टैक्स है इसके अंदर। यानी कि हम लोग करीबन 25 रुपये पे 25 या 30 रुपये की बेसिक कॉस्ट पे करीबन 50 रुपये से भी अधिक का टैक्स आज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण हमारे ये जो ग्राहक है लोग हैं वो दे रहे हैं। और इसका कारण ये रहा पिछले दिनों कि सरकार, जैसे कि ये लॉकडाउन में महामारी का असर आया, जो सारी दुनिया में एक हाहाकार हुआ, उस हाहाकार के अंदर एकदम अर्थव्यवस्था जो ख़त्म हुई, चौपट हुई, और उसके अंदर उसका इम्पैक्ट क्रूड पे भी आया। पहले तो ये जाना जाता था कि क्रूड जो है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता था हमारे पेट्रोल और क्रूड का दाम बढ़ता था तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना लगभग तय माना जाता था, और क्रूड का दाम ही हमारे पेट्रोल डीजल को जो है घटाता है बढ़ाता था। तो अब जो है जब क्रूड का दाम, अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया की महामारी के कारण बिगड़ी, उसके अंदर क्रूड का दाम बहुत ही भयंकर किस्म से कम हुआ, 0 तक चला और माइनस तक में भी एक बार कहा गया कि गया। लेकिन उसका जो असर हम लोगों का जो मैकेनिज़्म बना हुआ है यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम करने के अंदर, उसका असर हमारे पेट्रोल डीजल के दामों पर नहीं दिया गया। जो पिछले 82 दिन के अंदर, यानी कि पूरे लॉकडाउन और लॉकडाउन से पहले से काफ़ी टाइप से पूरे मार्च में, अप्रैल में और मई में किसी भी तरह से वो कहीं भी टच नहीं किया गया, उसको कम नहीं किया गया। जो कि मेरे हिसाब से अगर जो उसके हिसाब से कम करना चाहिए तो 20 या 25 रुपये पर लीटर का कम होना चाहिए था क्रूड के दाम पे। लेकिन सरकार ने उसको 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी के अंदर एडजस्ट कर उसको ज़ीरो कर दिया। यानी कि दाम बढ़ाया भी नहीं सरकार ने, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही दाम बढ़ाया ना घटाया, और वो पूरा पैसा जो कि घटना चाहिए था वो सरकार ने अपनी तरफ एक्साइज तौर पे कर लिया, जिसके कारण कि 31 रुपये के करीब पेट्रोल डीजल पर और 33 रुपये के करीब पेट्रोल पर एक्साइज जो है वो अब सरकार के पास जाने लगी इस लॉकडाउन के अंदर। अब जब वो दूसरा ये रहा कि जब वो दाम बढ़ा, जब दाम नहीं बढ़ा और फ्रीज रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना एक्साइज के तौर पर उसको जो घटाकर एडजस्ट कर लिया। लेकिन जो हमारी राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी जब आर्थिक प्रॉब्लम आई और उनको भी जो लॉकडाउन के अंदर आर्थिक जो है उनकी व्यवस्था ख़राब हुई, जीएसटी की कलेक्शन नहीं हुई, उन लोगों ने भी अपने जो दर बनाए हुए थे इसके वैट के, जैसे कि दिल्ली के
संदर्भ में कहा जाए तो दिल्ली में 18% का वैट डीजल पे लगता था, जो कि सडनली जो है वो लॉकडाउन में उसको 30% कर दिया गया। इस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, और डीजल और पेट्रोल के दामों को आखिर कौन कौन से कारक जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप अगर मान लीजिए कि अगर आपके डीजल और पेट्रोल का अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि उसका जो बेस प्राइस है वो तकरीबन 22 रुपये है, आज जो कि तकरीबन 80 रुपये के आसपास पहुंचा है, तो इसका बेस प्राइस बढ़ चुका है, वो तकरीबन 24 से 25 रुपये के आसपास आ गया है। उसमें उसके बाद एक 30 पैसे का फ्रेट चार्ज लगते हैं, जो कि उसको लाने ले जाने का चार्ज होता है एक तरह से। इसके बाद उसमें तकरीबन 22 रुपये का एक सीधे से प्राइस चार्ज टू डीलर्स जो उनको लगता है वो लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 32 रुपये 98 पैसे के आसपास आती है, जो कि हमेशा फिक्स है, जैसा कि अजय जी ने बताया। डीलर कमीशन 3 रुपये 60 पैसे पेट्रोल पर, वो हमेशा फिक्स है। वैट जो है वो तकरीबन 30% दिल्ली सरकार ने कर दिया है, जो कि ताकि बेस वैल्यू बढ़ जाती है तो वैट भी उसके बाद बढ़ जाता है, और इसके बाद जो फाइनल रिटेल प्राइस बनता है वो तकरीबन आज 79 और 80 रुपये के आसपास बन रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल की कीमत का जो बेसिक प्राइस है उसके 3 गुने से भी ज़्यादा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत हो गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली में, 30 साल के इतिहास में खुद अजय जी बता रहे हैं कि जब डीजल के दाम वो देख रहे हैं कि दिल्ली में ज़्यादा है। आज तक हमेशा ये कहा जाता था कि डीजल की गाड़ी खरीदिए क्योंकि डीजल की कॉस्ट कम है, लेकिन अब जिस तरह से ये कीमतें बढ़ी हैं, इसने कहीं ना कहीं अपने आप में एक नई सोच को जन्म दिया है। देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है या नहीं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।